सीट से आपके गुड़गांव में 10 या 12 कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं, तो आप उनको सबको बिठा के एक सहमति करवाइए। और काफी महिलाएं हैं जो भाई जी के कार्य से प्रभावित हैं और भाई ने उनके लिए काफी कार्य भी किए हैं, तो मैं तो यही कहूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके कार्य को देखते हुए भाई नवीन गोयल जी का सब साथ देंगे। पूरा 100% उनके साथ लोग जुड़े रहेंगे और हम लोग दिन रात जैसे मेहनत करते थे वैसे ही करेंगे और भाई को विजयी बना के ही छोड़ेंगे। जब टिकट नहीं दी थी अभी नवीन भाई साहब को, तो उससे पहले ही वो भाई साहब इतना काम कर रहे थे। एक एक बच्चा घर का जानता है, क्या काम नहीं कराया गुड़गांव में रह के। अरे आप ये सोचो, जब टिकट मिल जाती तो भाई साहब क्या नहीं कराते? क्या सरकार उनसे डर गई? भाजपा ने 67 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में कल शाम से जब से भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तब से पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं का, कार्यकर्ताओं का तांता लग गया है। ऐसा ही हाल गुरुग्राम विधानसभा का है। यहाँ से भी कई नेता भाजपा की टिकट से ताल ठोक रहे थे और अब जब से मुकेश शर्मा की टिकट फाइनल हुई है, तब से बाकी के कार्यकर्ताओं में रोष है। आपको बता दें कि भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ताएं हमारे साथ हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है नवीन गोयल के साथ। क्या कहना चाहेंगे मैम, क्यों इस्तीफा दे दिया है? इस्तीफा देने का सिर्फ यही कारण था कि हम एमपी के चुनाव में तो हमने मोदी जी के लिए बहुत काम करा और हम चाहते थे कि सेंटर में मोदी जी आए, इसलिए हमने राहुल गांधी जी को जिताया। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो गुड़गांव के लिए बयान दिया था कि मुझे गुड़गांव ने नहीं जिताया, जबकि सबसे ज्यादा वोट से वो गुड़गांव से जीते थे। हम राहुल गांधी जी के लिए भी हम लोगों को नाराजगी है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। पहली गलती तो वो ही। दूसरी गलती यही थी कि बीजेपी ने 2019 में जो सुधीर सिंह राजी को पार्टी में लेकर आए थे और उन्हें एमएलए, हम लोगों ने आंख बंद करके उनको हमने वोट दिया था केवल मोदी जी के नाम पर, और उनको हम बनाया था। परंतु हुआ क्या, मोदी जी के नाम पर हम एमएलए तो बना देते हैं पर ग्राउंड लेवल पे कोई एमएलए काम नहीं करता और सब अपनी मनमानी करते हैं, सब पैसा खाते हैं, जनता का टैक्स का पैसा सब अपनी जेबों में भरते हैं। यहाँ तक कि सड़कें भी साफ, कूड़ा तक उठाने के लिए हमें 1000 बार बोलना पड़ता है, कोई कूड़ा भी नहीं उठाता, सीवर भी नहीं साफ करता। छोटी छोटी समस्याओं के लिए किसके पास जाएं? एमएलए तो सुनता ही नहीं है। वो तो हर बार ही कह देते मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरा गला खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है। अब देखिए, हमें उम्मीद थी कि इतना होने के बाद भी बीजेपी अब ऐसी गलती नहीं करेगी और इस बार हमारे को ऐसे कैंडिडेट को जिताएगी जिसके बच्चे की जुबान पे नवीन गोयल का नाम था। नवीन गोयल एक ऐसा नेता था जो बिना एमएलए के बने ही उसने एमएलए जैसा काम करके दिखाया था और उससे बिल्कुल दिल से चाहता था जनता की सेवा करना, और अभी भी वो दिल से जनता की सेवा पे उतरे हुए हैं। और ऐसे आदमी को बीजेपी क्यों आगे नहीं ला रही, ये समझ नहीं आ रहा। खाली कारण ये कि वो केवल अभी कुछ 10 सालों से है बीजेपी के अंदर, और जो जिसको टिकट दी वो 25 साल से। अगर आपका टिकट देने का ये मानता है कि आप पुराने आदमी को पहले टिकट देते हैं और नए को गलत, जिसमें कि वो ये नहीं देख रहे कि जनता क्या चाहती है और जनता के लिए कौन सा नेता ठीक है, ये देखना चाहिए था पार्टी को। पार्टी ने किस पद से मैंने जिला कार्यकारिणी महिला मोर्चा में। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी की है नवीन गोयल जी ने। महिलाएं कैसे, गुरुग्राम की महिलाएं कैसे साथ देगी नवीन गोयल को? बिल्कुल देंगी, क्योंकि गुरुग्राम में आधी से ज्यादा महिला तो हम ही ने ग्राउंड में उतारी बीजेपी के लिए, और हम ही ने लेडीज को अवेयर करा है कि आप सोशली आगे आए, राजनीति में आप भागीदारी दें। अपने आप को पता होना चाहिए राजनीति में क्या चल रहा है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, हमारी बेटियां सुरक्षित हो समाज में। तो महिलाएं आगे आई है समाज में, कौन लेकर आए? नवीन ने सोशल विकास केंद्र खोला है महिलाओं के लिए, हजारों महिलाओं को उसने सशक्त करा है। 15 से 20 हजार रुपए महीने कमाती है महिलाएं, उसमें सिलाई कढ़ाई सीखकर। तो महिलाएं तो बहुत आगे आएंगी। क्या कहेंगे, आपने किस पद से इस्तीफा दिया? एक बार आप अपना परिचय दें। हमने अभी ज्वाइन किया था 25 अप्रैल को, और सीएम नायब सैनी जी और धनखड़ जी के सानिध्य में ज्वाइनिंग हुई थी। और मैं एक बहुत बड़े महासंगठन अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो बीसीए का बहुत बड़ा पार्ट है, जो 27% की भागीदारी में आता है। एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रभारी थी, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर राष्ट्रीय प्रभारी थी। उस पार्टी का कांग्रेस की तरफ रुझान हुआ तो कुछ बंदे हमारे उधर चले गए थे, लेकिन हमने बीजेपी की विचारधारा को देखते हुए बीजेपी को ज्वाइन किया। और मुझे कांग्रेस की तरफ से इवन स्टेट प्रेसिडेंट ओबीसी की सेल का वो बना दिया गया था, उन्होंने लेटर भी इशू कर दिया था, और मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए आगे के लिए एमपी के इलेक्शन के बाद बोला गया था। बावजूद इसके विचारधारा की बात को देखते हुए हमने बीजेपी को ज्वाइन किया, और नवीन जी के साथ हम बहुत पहले से वैसे भी लाइन में
कई नेता होते हैं, लिस्ट में एक ही नेता होता है, टिकट एक को ही मिलती है। तो मुकेश शर्मा ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते वो काम जो नवीन गोयल कर सकते हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुकेश शर्मा नहीं कर सकते, वो भी एक सीनियर लीडर है, काफी समय से पार्टी के साथ लगे हैं। लेकिन जब बात ग्राउंड रियलिटी की होती है और अगर एक ही सीट से आपके गुड़गांव में 10 या 12 कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं तो आप उनको सबको बिठा के एक सहमति करवाइए। आप इस तरह से ना करिए, किसी के साथ गलत हो रहा है, आप सबको बिठाइए, एक सहमति पे समर्थन कराइए ना, उसमें किसी को भी एतराज नहीं होगा। अगर ऐसा कराते हैं 10 बंदों के बीच में अगर एक नाम बोल दिया जाए कि इनको देना आप समर्थित है नहीं है, तो फिर वो एक अलग बात होती है। एक तरह से अपने आप इस तरह डिसीजन लेकर के जहां एक ही जगह पर 10 कैंडिडेट वहां तो समर्थन तो लीजिए, एक बंदे की सहमति पे बना। क्या कहेंगे कि किस तरह से समर्थन मिलेगा आपकी तरफ से, महिलाओं की तरफ से? क्या कुछ आपका एक बार परिचय दे दीजिए और किस पद से आप इस्तीफा दें? मैं ज्योति सिंह हूँ, जो पूर्व महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ और अभी शीतला मंडल में कार्यकारिणी के पद से मैंने इस्तीफा दिया है। और काफी महिलाएं हैं जो भाई जी के कार्य से प्रभावित हैं और भाई ने उनके लिए काफी कार्य भी किए हैं। तो मैं तो यही कहूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके कार्य को देखते हुए भाई नवीन गोयल जी का सब साथ देंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़ें, चाहे उनकी जो भी रुझान हो भाई के, तो सारी महिलाएं साथ हैं और उनके सारे अधिक ज्यादा कार्य जो है हमारे भाई नवीन गोयल जी के कार्य द्वारा। निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की है तो कैसा देखते हैं, कितनी शक्ति मिलेगी, कितने लोग जुड़ेंगे? पूरा 100% उनके साथ लोग जुड़े रहेंगे और हम लोग दिन रात जैसे मेहनत करते थे वैसे ही करेंगे और भाई को विजयी बना के ही छोड़ेंगे। क्या कहेंगे मैम, किस तरह से सपोर्ट करेंगे आप? महिलाएं किस तरह से सपोर्ट करने वाले नवीन गोयल को? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी की टिकट से नहीं लड़ रहे हैं। मैं रितु गांधी, मैंने आज रिजाइन किया है महिला भाजपा जिला मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य से। मैं जुड़ी थी नवीन भाई के द्वारा ही, अगर नवीन भाई नहीं है तो हम भी नहीं है। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती, सरकार में जब टिकट नहीं दी थी अभी नवीन भाई साहब को, तो उससे पहले ही वो भाई साहब इतना काम कर रहे थे, एक एक बच्चा घर का जानता है, क्या काम नहीं कराया गुड़गांव में रह के। अरे आप ये सोचो जब टिकट मिल जाती तो भाई साहब क्या नहीं कराते। क्या सरकार उनसे डर गई कि एक नेता ऐसा बीच में आएगा कि वो इतने अच्छे काम करेगा, हर घर में पहुंचेगा, हर शहर में पहुंचेगा? क्या लगता है इसीलिए शायद डर गई सरकार, इसीलिए ही नहीं दी इनको टिकट। फिलहाल ये देख सकते हैं कार्यकर्ता थे नवीन गोयल के साथ साथ इन कार्यकर्ताओं में भी जो है रोष है, दुख है। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नवीन गोयल ने ऐलान कर दिया है